गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम का डिफरेंशिएशन पार्ट 3 तक हमने डिस्कस किया हुआ था और अब आज पार्ट 4। पार्ट 3 तक में हम लोगों ने चेन रूल पढ़ लिया है और जो दो बुक्स, एक ये बीबीए के लिए इसका एक्सरसाइज 7.3 और बीकॉम ऑनर्स के लिए इसका एक्सरसाइज 6.2, इस एक्सरसाइज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पूरी बेसिक्स, फंडामेंटल्स डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि कैसे डिफरेंशिएशन वर्क करता है और प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल, a⁴x वगैरह का, इस तरह से ढेर सारे हमने एग्जांपल्स 20 तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आप उसको देख सकते हो, एग्जांपल 20 ऐसे इस बुक का जो बीकॉम ऑनर्स का है। अब आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दोनों ही एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, इसीलिए आप पूरी तरह से अगर फंडामेंटल और क्वेश्चंस एक देखोगे तो दूसरी जगह भी, जिसके लिए भी आप होगे, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, बहुत बच्चों का कमेंट्स वगैरह भी बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है कि अच्छे से लोग समझ रहे हैं। तो ठीक है, अब जैसे इसमें पहला पार्ट के अंदर में 8 क्वेश्चन है, मैंने आपको एग्जांपल में सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए अब बहुत लिटिल बिट कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे जो थोड़ा देखने में डिफिकल्ट होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में सब ऑल 8 क्वेश्चंस जो है वो u इंटू वी पे है, u इंटू वी पे है। इनमें मैं कोई 2 क्वेश्चंस वगैरह लेता हूं और 8 में से 2, और उसके बाद उसको मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। पहला है फर्स्ट का 6 पार्ट एक्सरसाइज 6.2 बीकॉम ऑनर्स, जो डीयू वगैरह में और अदर यूनिवर्सिटी में भी ऐसे होता है, चलता है। तो x का पावर 5 जो भी फंक्शंस होता है उसको हम लोग y में लेते हैं। y इक्वल टू x का पावर 5 इंटू e⁴ 2x log x। ठीक है, देखा जाए तो यहां पे 3 फंक्शंस है, 3 मतलब कि ये है 1 2 3। अब आपको मैंने बताया था एक चीज कि d/dx ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, अगर 3 चीजें मल्टीप्लाई हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, इसको 2 तरीके से आप सोच सकते हो। एक तरीका कि पहले आप u को डिफरेंशिएट करो और vw को रखो, यानी फर्स्ट टाइम में आपको u का डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकेंड टाइम में v को करना है और थर्ड टाइम में w को करना है। एक तरीका ये होता है, यानी कि जब आप u को डिफरेंशिएट करेंगे तो v और w एज इट इज रहेगा और इंटू d/dx ऑफ u, प्लस इस बार आपको v का करना है तो u एंड w एज इट इज रहेगा d/dx ऑफ v, और थर्ड टाइम आपको w को डिफरेंशिएट करना है तो u इंटू v को रखेंगे और d/dx ऑफ w। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और ये जहां तक मर्ज, अगर कुछ पॉसिबिलिटी होगा मर्ज होने का तो होगा, नहीं तो डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसको आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका था। और सेकंड तरीका ये था, ये फर्स्ट मेथड था, और सेकंड मेथड हमारा कहता है कि आप इनमें से अपने सुविधानुसार किसी भी 2 चीज को, 2 फंक्शंस को आप u मान लो। सपोज करो आपने एक अकेला इसको एक u माना और इसको v माना, आप ऐसा कर सकते हो। यह हो सकता है कि आपने x का पावर 5 इंटू e⁴x को u माना, 2 फंक्शन को, और log x को आपने v माना। ठीक है, तो उसके बाद जब आपने सपोज करो आपने अभी इसको u माना और इसको v माना, तो जब हम u को रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी तो वहां पे फिर से u इंटू v, फिर से वहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, राइट। और फिर जब उसको रखेंगे तो एज इट इज रख लेंगे और इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जहां पे 2 टर्म मिला और उसको अगर हमें डिफरेंशिएट करने का नीड है जिस जगह, तो उस स्टेप में आपको फिर से u इंटू वी लगाना है, राइट।
तो ऐसे हम करते हैं। और दूसरा तरीका आप ऐसे अप्लाई कर लो, तो जो आपको इजी लगे आप वो तरीका फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो हम लोग इसको करते हैं। मान लो बहुत सारे बच्चों का कहना होगा कि हम चलो ऐसे कर लेते हैं, एक बार u का डिफरेंशिएट, एक बार v का और एक बार w का। तो dy बाई dx हमने u का डिफरेंशिएट किया, यानी x का पावर 5 को डिफरेंशिएट किया, तो 5x का पावर 4 और इनटू e टू द पावर, या ऐसा लिखो एक बार वंस अगर आप चाहते हो तो आप एक बार लिख लो कि हमने v और w को रखा e टू द पावर 2x और log x। प्रॉपर तरीका तो ये होता है जो अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज इसके पहले तो मैं स्टेप जंप करके लिख रहा था। तो डी बाई डी एक्स आपने u कर दिया, अब आपको v का डिफरेंशिएट करना है, तो x का पावर 5 और log x को आप रखकर d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर 2x, राइट। और अब आपको log x का डिफरेंशिएट करना है, सो x का पावर 5 इंटू e का पावर 2x को रखकर d बाई डी एक्स ऑफ log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x हमने ऐसे कर लिया। अब ये आ गया 5x का पावर 4, तो e का पावर 2x log x इंटू 5x का पावर 4, 5x का पावर 4, फिर x का पावर 5 log x इंटू e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 2x। मैंने आपको बताया हुआ है कि एक ही लाइन में दो बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। और प्लस x का पावर 5 इंटू ई टू द पावर 2x और इसका हो जाएगा 1 बाय x। अब एक बार और इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख लो। अगर कहीं माइनस होता है तो हम माइनस को पहले लिखते हैं और फिर हम पहले नंबर को लिखते हैं, फिर एल्जेब्रिक टर्म को लिख लो, x का पावर 4 e टू द पावर 2x log x। जो जेई के लिए एनडीए के लिए स्टूडेंट्स हैं वो स्टेप जंप करके जितना माइंड में उनका आता है कि हम स्किप कर सकते हैं वो आप ऐसा काम कर सकते हो। तो जेई के बच्चे, एनडीए के बच्चे, वो आपको इसके बाद ये होगा डायरेक्टली, अगर आपके माइंड में आंसर कर सकते हो तो ये लाइन आप डायरेक्ट, ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है। बट जो कॉलेज में बीबीए और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप जंप नहीं कर सकते, आपको स्टेप्स दिखलाना ही होगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। तो इन बातों का ध्यान रहे। तो इस तरह से अब जो भी हमारा नंबर है 5x का पावर 4 e टू द पावर 2x log x, और प्लस इसमें फिर यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे लग जाएगा, तो 2x का पावर 5। और ये मायने नहीं रखता है कि आपने log पहले लिखा, log का फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल, या पहले एक्सपोनेंशियल लिखा फिर log। चलो हम यहाँ पे ऐसा लिखें एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल ही लिख लेते हैं, e टू द पावर 2x log x, है ना, log x, और प्लस यहाँ पे ये और एक x कटेगा, तो x का पावर 4 e टू द पावर 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, पहले एक बार u का डिफरेंशिएट किया, इसका मतलब है कि v और w को रखा, प्लस v का करना है, इसका मतलब u और w को रखा, और प्लस फिर w का करना है, इसका मतलब u और v को रखा। तो वो पहले लिखो आप इस स्टेप को, इसके बाद फिर डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया उस बात को लिखो। और डिफरेंशिएट में भी अगर फिर से अगेन कहीं चेन रूल अप्लाई हो रहा है तो आपको इनटू फिर दैट फंक्शंस लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहां लिखा, यहां पे हमने e टू द पावर 2x को डायरेक्टली e टू द पावर 2x इंटू 2 नहीं लिखा। वैसे बहुत माइन्यूट सा स्टेप है, आप चाहो तो जब हो सकता है, लेकिन बेटर है कि आपको ये चीजें फिर आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे हो गए। अब फाइनल आंसर लिखने के लिए आपको कोई नेगेटिव साइन अगर पहले है तो पहले वो साइन लिखना चाहिए, फिर नंबर्स लिखने चाहिए, फिर एल्जेब्रिक टर्म्स लिखने चाहिए, फिर जो कुछ भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथमिक हो तो उसको हम आगे पीछे करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट का 6th पार्ट, राइट। अब मैं आता हूं एक और पार्ट पे। अब 8th पार्ट है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था, लास्ट क्लास में भी कहा था कि देखो मैं एक सारे कंसेप्ट और एक एक एग्जांपल आपके सामने रखा हूं और उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर
फिर भी एक्सरसाइज में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को मैं जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी यहां पे हमने एक क्वेश्चन लिया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरा और क्वेश्चन समय कोई सब सिंपल सिंपल ही दिख रहा है, x log x प्लस 2 का पावर x। स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट पार्ट, x log x प्लस 2 टू द पावर x। तो यहां पे हमें क्या करना है, u इंटू वी लगाना है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स को रखे और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x को रखे और d बाई डी एक्स ऑफ x, और इसमें जो आप d बाई डी एक्स ऑफ 2 का पावर x आप ऐसे लिख दो। अब ये आपका x इंटू 1 बाई एक्स और प्लस log x इंटू 1 और प्लस 2 टू द पावर x का 2 टू द पावर x log 2 बेस e, क्योंकि a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log a बेस e, राइट। अब ये और ये आपका कट गया, तो 1 प्लस log x और प्लस 2 टू द पावर x log 2 बेस e, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट का और जो भी प्रोडक्ट रूल के सारे क्वेश्चन है वो इजीली सारे क्वेश्चंस फिर एकदम नॉर्मल है, इजीली बनेगा। अब हम सेकंड का फिफ्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में भी हम 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड का फिफ्थ पार्ट, y इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट, y इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना चाहिए, कोसेंट रूल अप्लाई करना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पे हमें डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसको हमने अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखा, v को रखा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स को रखा, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसके बाद अब ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव हो गया 1 और x को रखे, इसका 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रूट x के फॉर्मेट में है और रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x होता है, बट यहां पे x के जगह में हमारा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका एक और बार हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, और अपॉन यहां पे रूट और स्क्वायर कट गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही हो गया, और माइनस एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू फिर से 2x हुआ, ये और ये कट गया। ठीक है, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसके बाद अब यहां पे आपका एलसीएम हो गया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया एलसीएम, और यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज को इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका मेन डिवीजन है, तो ये यहां चला जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस है, तो इनटू करूंगा तो 1 अपॉन हो जाएगा। अब यहां पे ऐसे ऐसे कट गया, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपका बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका लेते हैं।
इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं एक और, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इसका 6 पार्ट। अगेन y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये इसका 6 पार्ट था। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो dy बाई डी एक्स ये log x के फॉर्मेट में है, तो log x का 1 बाय एक्स है ना, चेन रूल भी अप्लाई हो रहा है और ये भी, तो log x के फॉर्मेट में है तो 1 बाय एक्स यानी 1 बाय दिस। तो आप चाहो तो एक बार लिख सकते हो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स और इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ जो आपका इंटरनल पार्ट था, अंदर में जो x के बदले में था, x की जगह में। ठीक है, ये log x के फॉर्मेट में है तो 1 बाय x हमारा ये है, तो 1 बाय दिस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो अब ये चीजें ऊपर चला गया क्योंकि मेन डिवीजन आपका ये है, तो अब इस तरह से हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू जब आप इसका करोगे तो यहाँ पे कोसेंट रूल लगेगा, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स को रखे इंटू ये लाइन आपको लिखना चाहिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, राइट। सो इस कंडीशन में अब हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स और इंटू 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू -1, क्योंकि 1 का 0 और यहां पे x का 1 तो ये हो गया -1 और अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस तरह से 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये तो बस प्लस हो गया तो फिर एज इट इज रह गया अंदर वाला, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो ये हो गया 1, ये 1 तो रहेगा ही रहेगा और यस ये 1 और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और आपका ये एक इसके साथ कट गया, राइट। सो आप 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर 7th पार्ट है e का पावर 2x अपॉन लॉग x, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, u अपॉन v क्वेश्चन रूल लग जाएगा। 8th पार्ट भी है 2x क्यू प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन रूल है। तो सेकेंड नंबर के जो भी पार्ट थे वो सारे क्वेश्चन रूल पे थे और वहां पे कहीं कहीं चेन रूल भी अप्लाई हो रहा है। अब हम आते हैं थर्ड पे, थर्ड में भी इसमें 10 पार्ट है, तो जो 10 पार्ट में जो थोड़े डिफिकल्ट वो 3 ऐसे बना लेते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल में हमने सारे क्वेश्चन देखे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी नीड ही नहीं हो रहा है सब क्वेश्चन बनाने का, थोड़े आपका पार्ट भी होना चाहिए, फिर आपको डिफिकल्टी होती है, फिर आप मेरे से क्वेरी करो, ठीक है। तो मैं थर्ड पार्ट पे आता हूं। थर्ड पार्ट में तीसरे क्वेश्चन में 10 पार्ट हैं, तो हम लोग बनाते हैं जो थोड़ा सा एक पहले 5वां 5th पार्ट, लॉग एक्स, राइट। तो
तकरीबन सभी क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, आप बना सकते हो, बट फिर भी जो उनमें मुझे ट्विस्ट दिखता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा, उसको मैं आपको कर दे रहा हूं। तो फिफ्थ पार्ट, थर्ड का फिफ्थ पार्ट, अब मुझे फर्स्ट फोर एकदम बहुत इजी दिख रहा है, इसीलिए मैं उसको नहीं बना रहा हूं। फर्स्ट फोर बहुत सिंपल है। तो y इक्वल टू लॉग लॉग, और यहां पे आपका एक ब्रैकेट है, फिर लॉग लॉग एक्स। अब देखो, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन बना देता हूं तो फोर्थ पार्ट में क्या था, ये नहीं था, सिर्फ यही था। जब मैं आपको ये बना दे रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्थ और इसके इंटरनल छोटे से वाला ही पार्ट है। फोर्थ में सिर्फ लॉग लॉग एक्स है, ये पार्ट है सिर्फ। तो बड़े आराम से वो बनना ही बनना है। जब एक और लॉग लेके अगर हम बना रहे हैं तो ठीक है, हम लोग पहले इसको करते हैं। तो डिफरेंशिएट dy बाई dx, ये लिखने का ऐसा बहुत नीड नहीं है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, बाय डिफॉल्ट ही है, लिख सकते हो। तो ये लॉग पहला जो हमें मिलता है ब्रैकेट, वो अब एक तरह से पहला जो हमें मिलता है ये लॉग और ये x हो गया हमारे लिए। तो लॉग x जिसका डिफरेंशिएट होता है 1 बाय x, यानी 1 बाय दिस, तो 1 बाय लॉग x, राइट, 1 बाय x हो गया, और इनटू d बाय dx ऑफ लॉग x, लॉग x, ठीक है। तो लॉग ये x हो गया, तो 1 बाय x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब ये फिर से हो गया 1 बाय लॉग x, और फिर यहां पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय ये हमारा x हो गया, तो 1 बाय लॉग x और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो अब ये फिर से ये इसका होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्योंकि इसके साथ लॉग लगा हुआ है, ये फ्री है, तो ये अलग ही रहेगा। तो 1 बाय लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स और इंटू 1 बाय एक्स। तो इंटू एक तरह से आप यहां पे एक्स लिख लो, और ये तो अपना 1 जो है सो है। तो यही आपका आंसर हो गया। मुझे मालूम है कि जेई के बच्चे, एनडीए वगैरह के बच्चे, ये डायरेक्टली आप इसको ये माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको ये दोनों स्टेप निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि भाई ये 1 बाय दिस इंटू दिस और इनका फिर 1 बाय, वो डायरेक्टली मेंटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कॉलेज जो बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास, आपको ये करके दिखाना होगा। आप नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे हो गए। अब नेक्स्ट है लॉग एक्स का क्यूब है, बड़े आराम से बनेगा। फिर लॉग एक्स का होल क्यूब, लॉग दिस। अब मैं आपको एक 9th पार्ट बता रहा हूं, 9th, और एक चलो 10th भी बता दूंगा। तो इस तरह से थर्ड के भी सारे हो गए, ठीक है। तो अब मुझे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है वो 9th पार्ट इसका। नाइन्थ कहते हैं लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, राइट। सो ये लॉग एक्स के टाइप का हो गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स, है ना। x ई टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फिर करेंगे। तो ये वही, क्योंकि log ये हमारा x था, इनफैक्ट ये आपका x था, इसलिए 1/x हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स जो आपका x था उसका करेंगे। तो 1 बाय एक्स इंटू ई टू द पावर x, और यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। तो x को रखा d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। मैंने कहा था जिसको डिफरेंशिएट करना है वो चाहे एक सिंगल टर्म भी होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और जिसको रखना होगा अगर वो सिंगल टर्म होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, कोई भी चीज पॉलिनोमियल होगा, तो वहां पे उसको जो रखने वाली चीजों को भी हम ब्रैकेट में डालेंगे। और अगर डिफरेंशिएट एक सिंगल टर्म होगा, चाहे 2 टर्म 3 टर्म, सब डिफरेंशिएट मतलब कि ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे।
तो इसको रखे, इसका डिफरेंशिएट प्लस इसको रखे और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, राइट। अब ये आपका 1 बाय एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स, क्योंकि ये 1 का 1 हो गया, ये 1 का हो गया, x का डिफरेंशिएट 1। अब इन दोनों ही टर्म में आपका e टू द पावर x कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 1 और अपॉन x इंटू ई टू द पावर x, ये टर्म कट गए तो x प्लस 1 अपॉन x। आप इसको ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर ये x दोनों पे है, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स, ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हो, राइट। हमने क्या किया, 1 बाय दिस किया इंटू फिर इसका डेरिवेटिव, तो इसी को चेन रूल कहते हैं। तो प्रोडक्ट रूल भी एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, चेन रूल भी अप्लाई हो रहा है। और फिर आपने जब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो u को रखा v का डिफरेंशिएट प्लस v को रखा u का डिफरेंशिएट और e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रह गया और ये x का 1 हो गया, इन दोनों में e टू द पावर x कॉमन हो गया तो यहाँ पे x प्लस 1 आ गया और ये इसके साथ कट हो गया तो x प्लस 1 बाय x। अब ये इसको स्प्लिट कर दिए तो x बाय x 1 प्लस 1 बाय x हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं इसके 10th पार्ट पे भी। 10th पार्ट कहता है log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का होल क्यूब, y इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा y में ये log x स्क्वायर प्लस 4x x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब आप देखो इसका क्या करोगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का होल क्यूब। क्यों ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि पहला जो स्टेज हमको मिलता है वही हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये लॉग और ये कंप्लीट आपका यहाँ पे x हो गया, कंप्लीट है ना, तो log x, तो 1 बाय जो कुछ भी x है वो 1 बाय दिस, तो 1 बाय दिस कर दिया हमने इनटू जिसको अपने x समझा, राइट, log दिस, तो log x आपका ये कंप्लीट हुआ तो 1 बाय x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपके लिए x है। अब यहां भी जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये x का पावर n की तरह हो गया, x का पावर n का n x का पावर n माइनस 1 इंटू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका अंदर वाला जो जिसको आपने x समझा था, तो अब आपका हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का पावर 2 n x का पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 तो 2 हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फिर जिसको आपने x समझा था एक और बार लिखना पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते, या दोनों डिफरेंशिएशन इसका ये भी लिख दिए और उसका जो डिफरेंशिएट मुझे मालूम है कि इसका 2x प्लस 4 होगा वो भी आपने यहां लिख दिया, तो आपको टीचर हाफ मार्क्स काट सकते हैं क्योंकि दोनों ही डिफरेंशिएशन एज यूजुअली एक साथ नहीं लिख सकते। तो अब ये हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का पावर 2 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का पावर 3 और इंटू 2x प्लस 4, क्योंकि इसका 2x हो गया इसका 4 हो गया और उसको 5 को हमको डिफरेंशिएट 0 हो गया। तो अब आपका ये जो पार्ट है यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स वाला कट गया यानी एक सिंगल पार्ट बचा, तो अब यहाँ पे यहाँ से भी 2 आपका कॉमन आ गया तो 6 हो गया, 6 इंटू एक्स प्लस 2 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया, राइट स्टूडेंट। तो थर्ड के भी हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, फर्स्ट
पार्ट में 2 कर लिया, सेकेंड पार्ट में 2 किया, थर्ड में 3 कर लिया, और इतना सफिशियंट है। और बाकी जितने रिमेनिंग पार्ट है वो आप इजीली बना सकते हो। अब हमारा फोर्थ पार्ट के अंदर में भी 6/4, इसके जो फोर्थ है इसके अंदर में 6 पार्ट है। इनमें फिर हम कोई 2 पार्ट करते हैं जो देखने में डिफिकल्ट हो। एक तो 5th और 6th, आप देख सकते हो कि अगर आपको आप ऐसे कि इनमें 5th और 6th पार्ट ही थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा दिख रहा है, तो मैं उन दोनों पार्ट को करता हूं। फोर्थ का 5th पार्ट, आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझने चाहिए और समझ रहे होगे, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर ऐसा ही है बिल्कुल। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जब आप बनाओगे तो टेंजेंट नॉर्मल में ऐसे ही फंक्शंस आपको मिलेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं, मैक्सिमम मिनिमम में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह चैप्टर में भी इसी टाइप के फंक्शंस होते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ही होते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स लेवल आप डील करोगे वो कई जगह यूजफुल होगा, आपको कोई फिर बॉदर्ड नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। मैंने कितने जगह आपको एग्जांपल बताया, वो सब जगह ऐसे ही फंक्शंस यूज होंगे। तो अब मैं आता हूं फोर्थ का 5th पार्ट। क्वेश्चन है y इक्वल टू 4 का पावर 2x क्यूब प्लस 5x, 4 का पावर 2x क्यूब प्लस 5x। अब देखो, अगर मैं ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अगर कर लेता हूं, तो पहला है 4 का पावर 3x प्लस 1, बहुत इजी, एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो राइट, तो 4 का पावर 2x क्यूब प्लस 5x, इसको जब हम करेंगे तो dy बाई dx, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको एक 2 का पावर x का बताया था, वो a का पावर x के फॉर्मेट में है, जिसका डेरिवेटिव a का पावर x log a बेस e। तो इसका ये भी a का पावर x में है, तो इसका हो गया a का पावर x log a बेस e, यानी log 4 बेस e इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने x समझा तो 2x क्यूब प्लस 5x, क्योंकि ये a है, a का पावर x का हो गया a का पावर x log a बेस e, यानी log 4 बेस e इंटू जिसको आपने x समझा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन। तो ये हो गया 4 2x क्यूब प्लस 5x log 4 बेस e, ये नीचे है, ये पावर में है, और इंटू ये हो गया 6x स्क्वायर, 2 इंटू 3x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से 6.2 और उसमें जो है वही इसमें 7.3 में है, तो इसका जो 6.3 में है और उसमें 7.3 में जो रिमेनिंग है वो एक ही बात है। सो इनफैक्ट हम एक जगह से चलते जा रहे हैं, दोनों जगह से कवर होता जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं जल्दी से जल्दी डिफरेंशिएशन आप लोग का खत्म करना चाहता हूं, सो दैट कि आप आगे का क्वेश्चंस को आप चैप्टर्स को फिर हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो ये चेन रूल वगैरह का टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि जैसे अभी तक हमारा सारा फंक्शन y इक्वल टू एक्स के टर्म में होता था, है ना, y इक्वल टू एक्स के टर्म में, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते थे dy बाई डी एक्स। अब हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा उसमें मे बी देयर इज मोर देन वन y इन ए क्वेश्चन,
तो जहां जहां y आएगा उसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हर जगह dy बाई डी एक्स करेंगे, जहां y एंड x बोथ आर फंक्शन। तो जहां जहां आपको y का डिफरेंशिएट की बारी आएगी वहां वहां हम उसको dy बाई डी एक्स करेंगे, और फिर dy बाई डी एक्स वाले पार्ट को एक तरफ रखेंगे, नॉन dy बाई डी एक्स वाले को दूसरी तरफ रखेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू नॉन dy बाई डी एक्स पार्ट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स पार्ट। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में देर इट मे बी मोर देन वन y इन ए क्वेश्चन, इन ए सिंगल क्वेश्चन। आपको एक से ज्यादा जगह में, जैसे कुछ ऐसा रह सकता है 2x² प्लस xy प्लस xy³ प्लस y³ इक्वल टू 0 या इक्वल टू 2, कुछ भी। तो जहां जहां आपको मिला एक से ज्यादा जगह, अब उसमें आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। आप इनमें जो जितने बड़ा फंक्शंस मैंने आपको बताया, कुछ भी अगर आप छोटा सा भी लेते हो तो इनमें y इक्वल टू x के टर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। आप इस फंक्शन में y को सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल आपको बताता हूं, सपोज जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, और यहां पर भी है एग्जांपल 21, x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ इक्वल टू xy, ठीक है। तो अगर आप इसको सोचते कि चलो मैं पुराना वाला सवाल जैसे बनाया उस टाइप का करूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको y को y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x हमारा ऑलवेज होता है, तभी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप सपोज करो इनमें आप करते हो कि y³ को रखते हैं और xy को रख लेते हैं, और ये इस x³ को उधर कर देते हैं, फिर यहां पे y कॉमन लेंगे तो y² माइनस हमारा x हो जाएगा, और फिर माइनस x³, फिर y इक्वल टू दिस अपॉन दिस करेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें भी आपका y आ गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि देयर इज मोर देन, इट मे बी मोर देन वन y इन ए सिंगल क्वेश्चन। तो इसको हम सेग्रीगेट करके y इक्वल टू नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों में फिर हम वही करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 3x² और प्लस 3x², ये भी हो गया 3y² और dy बाई डी एक्स। जहां y का डिफरेंशिएट करना है, सिंस हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए एक बार हमें dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। इस केस में तो लिखने का कोई यूज नहीं है क्योंकि इंटू dx बाई डी एक्स दैट इज 1। तो जहां y के डिफरेंशिएट की बारी आएगी वहां पे आपको एक बार इंटू dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो 3y² इंटू dy बाई डी एक्स, ये हो गया इसका डिफरेंशिएट। और अब आप u इंटू v लगाओगे तो x को रखे और y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और प्लस y को रखे और x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1। अब उस कंडीशन में मैंने आपसे कहा था कि ऑल dy बाई डी एक्स टर्म्स इन LHS साइड और नॉन dy बाई डी एक्स टर्म RHS साइड में आप कर दो। तो यहां पे आप dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले लो, कॉमन लेने के बाद ये आपका आ गया 3y² और माइनस x। इन दोनों में आपका dy बाई डी एक्स का टर्म था, और इनमें जो नॉन dy बाई डी एक्स का टर्म है y और माइनस 3x², इस टर्म को उधर भेज दिए। सो जब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स जहां जहां है उसको हम लेफ्ट साइड को मूव कर लेते हैं, और नॉन dy बाई डी एक्स सारे को राइट साइड को, और उसके बाद देयरफॉर फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू नॉन dy बाई डी एक्स टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स टर्म, ठीक है। तो इस तरह ये आपका 21 एग्जांपल हो गया। इसके बाद अब एक और क्वेश्चन,
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने काफ़ी जगह बहुत स्कूल्स 12th क्लास में भी, कॉलेज में भी और असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चंस में बहुत जगह देखा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आने हैं और मैं भी देता था स्कूल में, एग्जाम में मैं इन चीज़ों को देता था। तो देखो एग्जाम्पल 22, x into under root 1 plus y, 1 plus y plus y into under root 1 plus x, 1 plus x equal to 0, equal to 0। अगर ये ऐसा है if this, तो then prove that dy by dx equal to माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीजें हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस सवाल को हमें कैसे बनाना चाहिए, इस सवाल में हमें इसको उधर ले लेना चाहिए। तो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू, ये मतलब कोई दोनों में एक टर्म को हमने उधर ले लिया, तो सपोज इसको ले लिया तो ये हो गया माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू, इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और ये वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब इसको जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब स्क्वायर को एक तरफ ले लो, इसको उधर कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू उधर हमारा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये बन गया आपका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और इसमें हम एक्स वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स, इनमें भी एक्स माइनस वाई है और यहां भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। और ये जो था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स माइनस वाई दोनों में कैंसिल आउट हो गए। अब वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब आप कैसे भी कर लो, तो x इक्वल टू माइनस एक्स वाई और माइनस वाई, या आप चाहो तो इसको इधर ले आओ और इस x को उधर ले जाओ, ज्यादा बेटर ये रहेगा आपके लिए कि आपने क्या करना है, y प्लस एक्स वाई, हमने एक्स वाई माइनस वाले को इधर ले आए और इधर जो LHS में x था उसको हमने उधर ले गए। ऐसे क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सेपरेट y इक्वल टू निकालें। अब y हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, इससे आपका y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ये आ गया। अब y का x के टर्म में हमें फंक्शन मिल गया, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, dy बाय dx, और नीचे ये माइनस आप बाहर रखो और ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स को रखे और d बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स को रखे और d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। इस तरह से माइनस ये है 1 प्लस एक्स इंटू 1 और माइनस एक्स को रखे, इसका भी डेरिवेटिव 1 ही हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये माइनस
1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीजें कट गया, अब आपका -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया जो हमें लाना था। ठीक है, तो बस हम अब आज यहीं पे स्टॉप करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन। इन चीजों के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीन्स अगले वीडियो में। और मैं अब इसको, आप मेरा यूट्यूब चैनल राजहंस ट्यूटोरियल्स, इसको आप कंटिन्यूअस विजिट करो, देखो, और आपको काफी कुछ मिलेगा। जिस भी लेवल में हो, हर लेवल के मैथ्स के लिए मैं उसमें वीडियो डाल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव लेवल वगैरह के लिए भी, कॉलेज के लिए भी, स्कूल्स के लिए भी, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी, सभी के लिए। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट्स करो, तभी हमें पता चलेगा। ये आपका राजहंस ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और फोन आप व्हाट्सएप नंबर 9810843472, राइट। मेरा आप मेल पे कंसल्ट करना चाहते हो तो MANOJ manoj_rajhans@hotmail.com और manoj_rajhans68 manoj_rajhans68@gmail.com, ठीक है। फेसबुक पे आप मुझे कुछ अपना, अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो तो मनोज राजहंस एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसमें मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, और राजहंस ट्यूटोरियल्स इसमें मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो किसी पे भी आप, जहां पे आप चाहो, आप सर्च करके गूगल में कंसल्ट कर सकते हो। और ये फिर मैं आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो, जो भी है इसका रिमेनिंग पार्ट, वो 1 और 2 वीडियो में आपका डिफरेंशिएशन फिनिश हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच।